हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम कुछ वृत्त से सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम ने पूछे हैं। तो बात करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ या किसी का भी रेलवे का भी एग्जाम हो तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो इनको कैसे हल करेंगे आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये समझें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 154 दिया जा रहा है। और पाई आर स्क्वायर का मतलब है पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। यहाँ पर हम सबसे पहले आर का वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर रहेगा बटा में 154 और ये 22 से कम 22, 22 × 154 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 7 इसके साथ गुणा हो जाएगा और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 49। तो इसका मतलब है आर हमारा कितना आना चाहिए, 7। अब हमसे पूछा क्या है आपका, हमसे क्या पूछा है आपका, जो परिधि है ना, वृत्त की परिधि क्या होती है। आपको पता है वृत्त की परिधि 2πr होती है। सर्कमस्टेंस का होती है, कितना होती है, 2πr। तो इसकी 2πr का मतलब है 2 इंटू में रहेगा और पाई का मतलब 22/7 भी रहेगा और आर का गुणा भी रहेगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाना है हमारा परिधि में। तो 22 दूना 44 ये जो होगा, तो 22 दूना 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परिधि को परिमाप भी बोला जाता है, ये भी चीज याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवार घड़ी को 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका एक तरीके से ऐसा है जैसे आपने मान लेते हैं आपने कोई घड़ी देखी होगी। ठीक है, घड़ी देखी होगी, आपसे यहाँ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे मान लो 12 बजता है और बोला है 6 सेंटीमीटर ये लंबी सुई है और ये कितना 5 मिनट में, 5 मिनट अगर चल जाती है यहाँ से यहाँ पर आ जाती है तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। इसके बीच का जो एरिया है ना, इस एरिया को ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये जो एरिया होता है एक त्रिज्यखंड का एरिया होता है। तो आप ऐसे समझें कि 60 मिनट में टोटल, आपको पता है 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो एक बार घूम जाती है। तो 60 मिनट में अगर हम बात करें तो एक बार पूरा घूमेगी तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 1 मिनट का पूछा जाए तो 60 × 60, 60 छक्का 360, यानी कि 1 मिनट में अगर हमसे पूछा जाता तो जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती। लेकिन क्वेश्चन पूछा है 5 मिनट में, तो इसका मतलब है 5 मिनट में अगर हम एंगल पूछें तो 5 मिनट में एंगल बनेगा 6 × 5 30 डिग्री का। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, एरिया देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, थीटा बटा में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए थीटा का जो वैल्यू है वो 30 है, 30 लिखेंगे, थीटा का मतलब कोण, बटा में 360 गुणे में पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे। इसे हमारा पॉइंट में आंसर है क्योंकि आर कटेगा नहीं कोई। और आर का स्क्वायर का मतलब है 6 सेंटीमीटर लंबाई जो होती है ना उसे हम आर मानते हैं। तो आप आर समझ लीजिए कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसका 6 का वर्ग करना है तो 36 हम इसे लिखेंगे। तो आप ऐसा समझिए 36 से कम 36, 36 दशारम 360 और 10 से ये एक जीरो हट जाएगा। इसका मतलब है हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हम आगे, तो बस हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 गुणे में 3.14। जब इसे गुणा करेंगे तो चौके 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9, तो ये कितना बनेगा 9.42। तो लगभग कितना 9.42, जो 9.43 के बराबर है, अप्रोक्स में है। सभी मान थोड़े थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन ये हमारा बिल्कुल लगभग बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिखा है यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा समझें कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है और परिधि ये बराबर है। जैसे परिधि क्या होती है आपका, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, परिधि और बराबर क्षेत्रफल है, यानी कि परिधि क्या होती है 2πr होती है और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कट जाना है, एक आर से एक आर कट जाना है, तो आर का वैल्यू क्या बनेगा हमारा 2 सेंटीमीटर ही तो आएगा, 2 इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की ये त्रिज्या हो जाएगी, बहुत ही आसान है। इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा लगाने में भी। ठीक है, उस वृत्त के व्यास की माप याद कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है और पाई का वैल्यू कितना 22/7 लेना है। आप ऐसा समझें परिधि का मतलब क्या होता है 2πr, 2πr इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.8।
आपको पता है 2r जो है वो व्यास के बराबर है, 2r जो है आपको गुणा नहीं करना, 2r ही लिखा रहने देना है, और इंटू में ये पाई, पाई का मतलब क्या है 22/7 बराबर में ये 88 मतलब 8.8, तो 22 से कम 22, 22 चौके 88 यानी कि ये 0.4 बनेगा, और 7 का हम इस तरफ गुणा करेंगे तो ये 2r का जो वैल्यू आएगा वो कितना, 7 चौके 28 मतलब 2.8 आ जाएगा। अब 2r को चेंज करना ही नहीं है क्योंकि 2r खुद ये डायमीटर के बराबर होता है, 2 गुणा त्रिज्या जो होती है वो व्यास के बराबर ही होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर आना था वो कितना 2.8 सेंटीमीटर आना था। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि है, परिधि कितना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग सकता है क्योंकि कुछ बच्चों को अर्धवृत्त का परिमाप ही नहीं पता होगा। आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला आता है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि पूछा है तो 2 का भाग कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा πr। ये बिल्कुल ही गलत है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऐसा परिधि का फॉर्मूला नहीं होता है। आप ऐसा समझें कि आपको एक आधा वृत्त दिया हुआ है, तो परिधि में आपका क्या होता है, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, टोटल वाला लाइन, इस लाइन की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है 2πr होती है। अब ये 2πr तो पूरा है नहीं, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे तो ये πr तो होगा ही होगा, लेकिन आपके साथ एक आर ये, एक आर ये आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर, यानी कि प्लस में 2r और रहेगा, तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा परिमाप का, वो भी किसका, अर्धवृत्त के परिमाप का या परिधि का। तो आप सीधा याद रखेंगे अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप पूछा है तो 2π सॉरी यहाँ पर πr तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 2r भी रहेगा। ठीक है, 2 बार त्रिज्या भी जोड़ी जाती है इसमें, बस इतना सा फर्क है इसमें। तो आप ऐसे समझें कि पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, गुणा त्रिज्या का वैल्यू कितना है, देखो व्यास का वैल्यू 28 सेंटीमीटर है, देखिए डी बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो आपसे अगर रेडियस पूछा जाए, त्रिज्या पूछा जाए, तो आधा कर देंगे 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर 14 लगा देंगे, प्लस में 2 गुणा 14 लगा देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 हो जाएगा यहाँ पर, और 14 दूना 28 हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको जोड़ेंगे, 8 4 12 और 4 2 6 1 7, यानी कि 72 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपके रेलवे के हर एग्जाम में यहाँ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें अगर इसकी, तो ये आपका जो इस तरीके से त्रिभुज है, इसका त्रिभुज है, इसमें जो कर्ण है वो 25 है, और इसमें ये 7 है और ये 24 है। आपको पता है एक समकोण त्रिभुज है, और इसके द्वारा जो अंतःवृत्त बनेगा, यहाँ पर एक वृत्त बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से एक जो त्रिज्या बनेगी वो त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। तो त्रिज्या को निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसा समझ लें कि फिर इसमें क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जो सबसे छोटी भुजाएं हैं, छोटी भुजा कौन सी, 7 और 24, इनको जोड़ देना है, 7 + 24 कर देना है, रेडियस निकालने अंतः वाली, अंतः त्रिज्या 7 और 24 जोड़ेंगे, फिर बड़ी वाली भुजा है वो माइनस करेंगे, बड़ी कितना है 25, ये समकोण त्रिभुज में करना है हमें। ठीक है, और बटा में कर देते हैं 2, तो हम देखेंगे 24 और 7 31 होता है, 31 में से अगर 25 चला जाएगा तो 6 बनेगा, और 6/2 करेंगे तो ये कितना बनेगा 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। आप ऐसा समझें कि वृत्ताकार जो व्यास, वृत्त का व्यास है और उसके मैदान को समतल करना है, तो ये माने कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें डायमीटर दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या होगा ये आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब है πr², इसका फॉर्मूला होना चाहिए। पाई का मतलब है 22/7 और r² का मतलब है 14 गुणे में 14, इतना तो आना ही है।
इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बोला गया है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसका लागत है, तो इसमें 125 का गुणा और कर देंगे तो टोटल हमारा फुल आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझें कि 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। बस इनको गुणा करना है बस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो इनको देखेंगे तो बस इनका जो गुणा होगा वो हो जाएगा हमारा 77,000, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप ऐसे समझ लें कि चाप की लंबाई जो है वो एल बराबर क्या होती है, θ/360, ठीक है। और इनटू में होता है आपका 2πr, ठीक है, 2πr, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो समझें कि इसमें फॉर्मूला ही पुट कर दें सीधा। देखो यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू में 2πr। जो चाप की लंबाई है वो वृत्त की परिधि की 2/9 है, तो वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr होती है। इसका कितना है, 2/9 है। यानी कि इसमें परिधि जो है वो परिधि कॉमन है, दोनों का हट जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 40 हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा अगर हम करेंगे इसमें तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूना 80। तो ये जो है वो थीटा मतलब कौन बनेगा वो कितने का बनेगा, हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 80 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, त्रिज्यखंड जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई कितना, चाप की लंबाई का जो बराबर रेशियो है, बराबर है अनुपात किससे है, परिधि से। परिधि का मतलब 2πr, इससे कितना 2/9 गुना। तो यही किया है हमने, बस एल की जगह अपना ये फॉर्मूला फिट कर लिया है जो उसकी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो हमने ये लगा दिया है, लेकिन आपको लिख देते हैं कि एल बराबर क्या होता है, θ/360 और इनटू में क्या होता है हमारा 360 हो जाएगा, और इनटू में होता है हमारा 2πr, ठीक है। बस जो त्रिज्यखंड लगाते हैं उसमें ये 2 नहीं आता है, πr² हो जाता है, बस ये कंडीशन याद रखा करें। तो इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।